So this can be the most powerful and useful video on internet you are probably going to be see today, because in this video I'm going to talk about some basic laws of human nature, basically the three laws of human nature that are going to help you to win trust and be actually powerful in society. Because at last we all are going to be around some people, and we are always going to be tackle around people's. So this can be the best way to win in life and actually be powerful. So basically in this video I'm covering three basic fundamental and universal laws of human nature that humans feel about themselves. ठीक है? और जो दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा वो है हाउ टू व्हाट कैन बी द सिचुएशंस which can happen if you actually try to tackle these types of personalities or people. So और थर्ड चीज़ है कि what is the best way कि जो आप यूज़ कर सकते हो टू टैकल दीज टाइप्स ऑफ पीपल एंड एक्चुअली विन देयर ट्रस्ट एंड मैनिपुलेट देम. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द फर्स्ट लॉ विच इज़ आई एम ऑटोनोमस एक्टिंग ऑन माई ओन फ्री विल. वट डज इट मीन? दिस मीन्स कि जो भी ह्यूमन है वो ये सोचता है कि जो भी वो काम कर रहा है वो अपनी इच्छा से कर रहा है. हालांकि अगर वो चीज़ सही नहीं है फिर भी वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा. अगर देखो मान लो कोई बंदा मैनिपुलेटेड है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रहा है, स्टिल वो ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में है या फिर ही इज़ मैनिपुलेटेड, ही इज़ अ स्लेव. इवन इफ़ ही इज़ अ स्लेव वो बोलेगा कि ये काम जो भी है वो मेरी इच्छा से कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी थी इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ. वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा दैट ही इज़ अंडर इन्फ्लुएंस. ठीक है. द सेकेंड लॉ विच इज़ आई एम इंटेलिजेंट एट लीस्ट इन माई फील्ड. सो बेसिकली ह्यूमंस क्या बोलेंगे, अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो आइंस्टाइन जैसे स्मार्ट नहीं है, बट इन देयर फील्ड दे आर नेवर गोना कॉम्प्रोमाइज़. वो हमेशा यही बोलेंगे कि मैं जो अपने फील्ड में हूँ आई एम बेटर, आई एम नॉट बिलो एवरेज इन माई फील्ड एट लीस्ट, आई एम बेटर देन समवन इन माई फील्ड. एक्चुअली देखो मैं समझदार हूँ और अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ. हर इंसान ये सोचता है. ठीक है. एंड द थर्ड इज आई एम अ गुड पर्सन. सो एवरी ह्यूमन बीइंग thinks that he is supporting the right side. Basically let's take an example. अगर दो रैपर्स की बीफ हो रही है, कोई बंदा एक एक्स रैपर को सपोर्ट कर रहा है और एक वाई रैपर को सपोर्ट कर रहा है. सो बेसिकली जो बंदा एक्स को सपोर्ट कर रहा होगा वो सोचेगा कि मैं राइट थिंग को, राइट साइड में हूँ और हाँ सही चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ. जो वाई को सपोर्ट कर रहा होगा वो बोलेगा कि मैं सही ऑडियंस हूँ, मैं सही सही के साथ हूँ. तो बेसिकली ये ह्यूमन नेचर रहता है कि ह्यूमन नेचर जो भी जिस चीज़ को भी सपोर्ट करता है वो ये मानता है कि मैं एक्चुअली सही साइड हूँ. ठीक है. और जस्ट लाइक पॉलिटिकल पार्टीज यू कैन से द सपोर्टर्स एंड द वोटर्स हु आर ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे थिंक कि वो एक्चुअल राइट पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं. और अगर वो किसी लोगों की मदद कर रहे हैं तो दे एक्चुअली थिंक दैट दे आर हेल्पिंग एक्चुअली टू द सोसाइटी एंड दे आर गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी एंड एडिंग वैल्यू. सो बेसिक तो ये चीज़ थी. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ थ्री situations that can happen when you are actually tackling these kinds of people. ठीक है. जो भी मैंने आपको तीन लॉज बताए वो लॉज के अकॉर्डिंग आपको ये लग रहा होगा कि बंदा थोड़ा सा टॉक्सिक है, टॉक्सिक साइड में है. ठीक है. तो एक्चुअली जब आप इन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ को टैकल करोगे ना तो वो क्या बात ध्यान में रखनी है, क्या बात ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ एक्चुअली हो सकती है. देयर कैन बी थ्री सिचुएशन. द फर्स्ट वन इट इज़ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स. सो बेसिकली जब भी आप ऐसे टाइप्स के पर्सन से मिलोगे तो वो अपने ओपिनियंस रखेंगे सोसाइटी में. जब वो अपने ओपिनियंस रखेंगे तो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है ना वो यही है कि उसके ओपिनियंस एक्सेप्टेड हो सोसाइटी में. बट अगर आप उसके ओपिनियंस एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपने ओपिनियंस रखोगे और वो उसके ओपिनियंस से क्लैश करेंगे, देयर कैन बी अ हीटेड आर्ग्यूमेंट जो कि बढ़ता ही जाएगा. क्योंकि बिकॉज वॉल्स आर गोना गो अप एंड नेवर गोना कम डाउन. क्योंकि जब भी आप उसके आर्ग्यूमेंट्स या फिर स्टेटमेंट से क्लैश करवाओगे तो उसको बेसिकली वो डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएगा और अपने स्टेटमेंट्स को डिफेंस करेगा और आप सामने से अटैक करोगे तो बेसिकली वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने के ज़्यादा चांसेस हैं. द सेकेंड थिंग दैट कैन हैपन इज़ काम ओपिनियंस. जब उसने अपने स्टेटमेंट्स रखे और आपने अपने स्टेटमेंट्स रखे बट आपका मोटिव ये नहीं था कि उसके स्टेटमेंट से क्लैश करे, ना कि आपने उसके स्टेटमेंट से अपना बिलीफ रखा या फिर उसको सही कहा
ना कि उसने आपको गलत कहा ना आपने उसको सही कहा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आपने अपने ओपिनियंस रखे, उसने अपने ओपिनियंस रखे, और चीज़ें वहीं थम के रह गई। ठीक है, उसके आगे वो बात बढ़ी नहीं, नो आर्ग्यूमेंट्स, बस जस्ट आपने अपने ना आपने उसके स्टेटमेंट से एग्री करा, ना उसने आपके स्टेटमेंट से एग्री करा, बस दोनों ने अपने ओपिनियंस रख दिए। ठीक है, द थर्ड थिंग दैट कैन हैपन एंड दैट शुड हैपन, जो आपको करनी है एक्चुअली टू विन, टू एक्चुअली गेन ट्रस्ट एंड बी वर्दी इन फ्रंट ऑफ देयर आइज, द थिंग इज win trust। ठीक है, सो द थिंग यू शुड डू इज नॉट इन देयर स्टेटमेंट्स। जब भी वो कोई बात बोले आपको हाँ पे हाँ मिलानी है। ये चीज़ करने से क्या होगा, जो भी इंसान ने अपने ओपिनियंस रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा कि या ये भी मेरे सेम माइंडसेट का बंदा है, तो वो एक्चुअली गोना लुक अप टू यू कि हाँ ये भी थोड़ा सा मतलब सेम काइंड का बंदा है, तो यार मैं इसके साथ थोड़ा सा ओपन हो सकता हूँ। तो वो अपने डिफेंस डाउन करेगा, और उस टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आप लाइक उसके स्टेटमेंट से पर आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट शुड हैव टू डू इज practice your what is necessary. Do not avoid the game, because game is unavoidable. Better to be skillful than denial. You know, you should not deny the game key, because everything is a game, bro. Life is a game, so you should play it, be skillful in that, and try to learn it how to play this game. So the best advice I'm going to give you is mirror these kinds of people, these types of personalities। उनको आपको मिरर करना है, उनके जो एक्शंस हैं उनको मिरर करना है, उनकी पर्सनालिटी को मिरर करना है उनके सामने, आपको उनकी बातों से सहमत रहना है। ठीक है, इसकी वजह से आप उन पे अपना ट्रस्ट बना सकते हो। ठीक है, वो लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो अपने डिफेंसेस डाउन करेंगे, और आप यू विल बी काइंड ऑफ गेनिंग सम एडवांटेज इन फ्रंट ऑफ देयर आइज। सो कभी भी किसी भी बंदे को आउट परफॉर्म मत करना उसके सामने, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ वेरी अगली। बीइंग स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ समवन आइज इज काइंड ऑफ वेरी ugly and manipulative, so don't try to outperform them, don't try to be show something that you are more valuable, you are more skillful than, you already know that it is all bullshit, but still agree with them, and you are going to be a winner if you follow these types of things। ठीक है, so this is the first video on human nature which I have taken from Robert Greene's book for the laws of human nature। So be powerful, be a man, be a winner, bro. Keep hustling, keep the grind on, be a man. Peace.